समाज भाई बहनों को नमस्कार। आज पुनः प्रकृति के नियम पर पार्ट 2 पे बोलने जा रहा हूँ और आप इसे गौर से देखिएगा। ये उतना ही सत्य है जितना मैंने सौर विज्ञान पर शुरू में आपको वीडियो बना। आप देखे होंगे, अगर आप मरे हुए इंसान का खोपड़ी देखे होंगे तो इसमें संपूर्ण जितनी भी खोपड़ी मिलेगी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो कहीं के भी हो, विश्व के कहीं के भी हों, तो उस पर प्रकृति ने एक कमाल किया है। मान लीजिए खोपड़ी है, हमने बनाया, ये खोपड़ी मान लिया। अब खोपड़ी के ऊपर वाला हिस्सा है, इसमें हर खोपड़ी पर देखेंगे जिस तरह से ईसीजी होता है, आपस में ऐसे ये खोपड़ी हमारी ऐसे जुटी रहती है। अब देखिए, मैं बना के दिखा रहा हूँ। अब इस तरह से ये हमारी खोपड़ी ऐसा करके जुटी रहती है। अब ये 3 भागों में विभक्त होता है। ये वाला क्षेत्र जो है ब्रह्म क्षेत्र, ब्रह्मांड बोला जाता है। इस पे ब्राह्मण लोग चंदन लगा के रखते थे, ये सब चंदन से भर देते थे, जिससे इनका आगे का हिस्सा ब्रह्मांड शांत हो, उनको माइग्रेन पेन ना हो और सिर में दर्द ना हो, इसलिए यहाँ पर चंदन लगाते थे। हर चंदन लगाने का काम करता है, मुल्तानी मिट्टी भी काम करता है। तो दूसरा ये तो आपने देख लिया। फिर ऐसे सीधे करके इस तरह से ईसीजी की तरह से ये जुटा रहता है। तभी हमारी खोपड़ी 3 भागों में बट गया। पहला तो हो गया ब्रह्मांड। यहाँ तक आकर के हम प्रकृति के सबसे ऊपर कायनात बनाने वालों ने क्या बनाया? अनंत तारे, अनंत ग्रह। अब हम ये बता रहा हूँ, ये तो हो गया ब्रह्मांड तक पहुंचने का। अब इधर क्या है? ये वाला सुपर कंप्यूटर है। बचपन से लेके बुढ़ापे तक जो भी अच्छा बुरा हम काम करते हैं, यहाँ पर कंप्यूटराइज हो जाता है, अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। ये कई बार 20-20 साल, 40-40 साल पुरानी बातें याद आ जाती है। और ये जो हिस्सा है, ये वाला, ये सुपर कंट्रोलर है। यहाँ पर प्रकृति पुरुष का निवास होता है। आपके पैरों में चींटी काटा तो दिमाग को तुरंत पता लग जाता है और वैसे आप हरकत कर देते हैं। आप गाड़ी चला रहे हैं, सामने से कोई जानवर, आदमी आया, 1 सेकंड लगता ही नहीं है, उससे पहले आपका ब्रेक लग जाता है। कई बार मेरे मस्तिष्क से पहले परा मस्तिष्क भी काम कर जाता है। ये जितने भी मानव जाति हैं, सब पे 3 भागों में बटा मिलेगा। इसलिए प्रकृति अपना काम स्वयं करती है। अगर ऐसा प्रकृति ना करती, अब बाई दवा आपको यहाँ पर ट्यूमर हो गया तो न्यूरो सर्जन भी इसको कैसे निकालता? खोपड़ी को फोड़ के तो निकाल नहीं सकते हैं, काट के निकाल नहीं सकते। अब क्या करते हैं? छीनी और हथौड़ी से इसको खोल के अलग कर देते हैं, अब फिर ट्यूमर निकाल के पुनः जोड़ देते हैं। अब कल्पना करिए, प्रकृति ने मानव जाति पे कितनी कृपा किया है। तो अब हर सांस प्रभु को दें तो अभी कम है। इसलिए मेरे कहने का मतलब है, यहाँ पर किसी जातिगत, धर्मगत या मौलाना जी हैं, पंडित जी हैं, या फादर हैं, वाहे गुरु हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है। प्रकृति प्रकृति है। तो मैं इतना ही कहकर बंद कर रहा हूँ। अगर आप मानव जाति से प्रेम करते हैं तो यूनिवर्स को बनाने वाले से आप प्रेम करते हैं, फिर यूनिवर्स आपसे प्रेम करती है। तो आज मैं इतना ही कहकर बंद कर रहा हूँ। समझ भाई बहनों को नमस्कार। आपको अच्छा लगता है तो अपने जितने आध्यात्मिक भाई बहन हैं, सबके पास शेयर करिए। नमस्कार।